श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी कक्षा संख्या 61 61वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चतुर्दश अभ्यास हमारा चल रहा है और एक हमारी कक्षा हो गई है। इसकी शब्दकोश हमने आपको पढ़ा दिया था और व्याकरण के पाठ में द्विशब्द के तीनों लिंगों में रूप आपको स्मरण कराए थे और क्रि जो कृष धातु है और वस धातु के 10 लकारों में आपको रूप बता दिए थे। वो आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा जितना भी संभव है। चलिएगा, अब हम आज की कक्षा में इसके अभ्यास के अंदर दिए गए नियमों को पढ़ेंगे और ये नियम सभी पाठकों के लिए जो संस्कृत भाषा से संबंध रखते हैं उन सभी के लिए उपयोगी हैं। चाहे आप इस सीरीज को क्रम से पढ़ रहे हैं अथवा नहीं पढ़ रहे हैं, परंतु ये जो आज हम चल रहे हैं, जो नियम पढ़ रहे हैं, ये बहुत उपयोगी है। आप सभी इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये है, ठीक है। 104 नियम। चतुराधिक शततमः, ठीक है। 104वां नियम, इसका अर्थ है द्वि और उभ शब्द सदा द्विवचन में आते हैं। ठीक है, द्वि शब्द का अर्थ क्या होता है? दो, और उभ शब्द का अर्थ भी क्या होता है? दो। इसलिए ये हमेशा जब भी इनका हम प्रयोग करेंगे तो द्विवचन के शब्द रूप में ही होगा, एक वचन या बहुवचन के रूप में नहीं होगा। ये सरल है, स्पष्ट है। अब एक शब्द दूसरा और है, उभय। उभय का अर्थ भी होता है दोनों, दो, दोनों, ठीक है। शब्द तीनों वचनों में आता है, ठीक है। ये जो शब्द है उभय का अर्थ दोनों है, परंतु इसका जो प्रयोग है वो क्या है? संस्कृत साहित्य में एक वचन में भी दिखाई देता है, द्विवचन में भी दिखाई देता है, बहुवचन में भी दिखाई देता है। ये इसकी विशेषता है। अर्थ वही रहता है, क्या? अर्थ दो ही रहता है, दोनों ही रहता है, परंतु इसका प्रयोग जब एक वचन का प्रत्यय लाते, एक वचन का सु आता है, तब भी इसका अर्थ दो निकल के आता है, और द्विवचन का लाते हैं तब भी दो ही निकल के आता है, और बहुवचन का लाते हैं तब भी। ये इसकी विशेषता है, अर्थात इसका संस्कृत साहित्य में इसी प्रकार से प्रयोग है। ऐसा नहीं है कि उभय एक वचन का प्रत्यय तो एक को कहेगा, ना, कहेगा दो को ही।
ऐसे बहुत को कहेंगे तो कहेगा तो वो दो को ही, पर उसका प्रयोग इस प्रकार से देखा जाता है, तो महर्षि पाणिनि ने इस प्रकार से बता दिया। आप शब्दकोश में देख लीजिएगा, आपटे में, ठीक है, वहां पर दिया है जो मैंने आपको बताया। वचनों में आता है, ठीक है, उभा और उभय के रूप तीनों लिंगों में सर्वत होंगे। ये दोनों क्या है, ये शब्द उसमें पड़े हुए हैं जो सर्वादि गण हैं, सर्वादीनि सर्वनामानि, महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में, उसमें ये दोनों शब्द पड़े हुए हैं। इसलिए इनकी भी क्या हो जाती है, सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। सर्वनाम संज्ञा हो जाने से क्या होता है, जिस प्रकार से सर्व शब्द के रूप हम चलाते हैं, सर्वः सर्वौ सर्वे, तो जहां जहां कुछ विशेष होता है सर्वनाम संज्ञा को लेकर के, वो इन दो शब्दों में भी हो जाता है। इसका अर्थ ये हो गया कि अब आपको सर्व शब्द के रूप जो हमने आपको स्मरण कराए हैं, उसके समान ही इनके रूप आपको चला लेने हैं। क्या कर लेना है, इनके रूप आपको चला लेना। यहाँ पर चलाने की आवश्यकता नहीं है, पीछे सर्व शब्द के आपको रूप यहाँ पर ये जो शब्द रूप हमारे दिए थे वहां पर आपको हमने कराए थे, ठीक है। यहाँ पर आपका था ये संख्या, आपको बता देता हूं, सर्व शब्द के रूप थे, ये शब्द रूप संख्या है 77, 77, सप्त सप्तति तमः। तो पृष्ठ नंबर दिया है एकम त्रीणि पंच 135, 135 नंबर पेज पर देख लीजिएगा, तो वहां उसके समान ही तीनों लिंगों में आप चला लीजिएगा, ठीक। जैसे इसके तो ध्यान रखेंगे द्विवचन में ही चलेंगे। द्विवचन में क्या है कोई कुछ भेद नहीं आएगा, कोई भेद नहीं आएगा, सर्वनाम हो चाहे वैसा हो। इसका द्विवचन में ऐसा ही रूप चलेगा कि उभे, उभे, या ये तो ये पुल्लिंग में करेंगे तो उभऊ आएगा, ठीक है। उभऊ, उभऊ, उभाभ्याम, 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 उभयोः, उभयोः। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में समान होगा, उभा, उभे, उभे, उभाभ्याम, 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 उभयोः, उभयोः, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इसके तीनों लिंग तीनों वचनों में चला दीजिएगा सर्व के समान, तो उसमें से जो भी एक ले सकते हैं। तीनों वचनों में इसका रूप चलेगा, ठीक है। क्या है, तीनों वचनों में आता है, लिंग तो इसका भी तीनों रहेंगे, ठीक है, लिंग भी रहेंगे। तो सर्व शब्द के समान इसके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में पुल्लिंग के समान, और स्त्रीलिंग में भी स्त्रीलिंग के समान, और नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग के समान, ठीक है। जैसे सर्व के यहाँ पर दिए हैं वो कर लीजिए। चलिएगा, इसमें कुछ विशेष नहीं है ऐसा। अब आइएगा नियम पंचाधिक शततम का। दंपति पितरऊ अश्विनऊ, इनके रूप द्विवचन में ही चलते हैं। ये शब्द भी ऐसे इनके रूप द्विवचन में ही चलते हैं, क्योंकि हमेशा दो को ही कहते हैं। दंपति का अर्थ होता है पति और पत्नी, पितरऊ, पितरऊ का अर्थ होता है माता पिता, अश्विनऊ ये अश्विनी है, दो कुमार हैं वैदिक साहित्य में, तो इन द्विवचन में, ठीक है। तो इनके साथ क्रिया द्विवचन में आती है, इनकी जो क्रिया होगी जब प्रयोग करेंगे वाक्य में, तो इनकी क्रिया कैसी चलेगी, द्विवचन में चलेगी हमेशा, ठीक है। और द्विवचन में आती है, जैसे दंपति पितरऊ अश्विनऊ वा गच्छतः, दंपति अथवा पितर अथवा अश्विनी कुमार जाते हैं, तो द्विवचन क्रिया आएगी। अब देखिए ये आपका रूप इसमें कुछ नहीं है, ये दंपति द्विवचन का रूप ही है, ठीक है। तो दंपति, दंपति, दंपतिभ्याम, 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 दंपत्योः, दंपत्योः, बचे बन गया रूप। ऐसे ही पितरऊ, पितरऊ का भी क्या बनेगा, द्विवचन में बनेगा, जैसे पितरऊ, पितरऊ, पितृभ्याम, पितृभ्याम, पितृभ्याम,
पित्रोह पित्रोह, ऐसा बन गया द्विवचन में। अश्विनौ ये नकारांत शब्द है, तो अश्विनौ अश्व, हाँ अश्विन है, तो अश्विनौ अश्विनौ अश्वभ्याम 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 अश्विनोह अश्विनोह, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा, ये तो मैंने रूप भी बता दिए इनके। ख द्वय युगल युग द्वंद्व, ये चारों दो अर्थ के बोधक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि द्वय युगल युग द्वंद्व, ये जहां लग जाते हैं तो वहां पर दो अर्थ की प्रतीति होती है। ये चार शब्दों से कुछ भी दो अर्थ के बोधक हैं। जैसे ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं, क्या है, ये किसी शब्द के, ये अकेले प्रयोग नहीं होते, ये किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं, और जिसके साथ जुड़ते हैं उसको दो बना देते हैं। और नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं, और इनकी ये विशेषता होती है कि नपुंसक लिंग एक वचन में होते, कहते तो दो को हैं परंतु नपुंसक लिंग एक वचन होगा। चाहे किसी भी प्रकार के शब्द के पीछे लगा दे, स्त्रीलिंग शब्द के पीछे लगाएं, पुल्लिंग शब्द के पीछे लगाएं, नपुंसकलिंग शब्द के पीछे लगाएं, परंतु ये जब लग जाएंगे तो क्या होगा, नपुंसकलिंग एक वचन कहेंगे दो को। इनके साथ क्रिया एक वचन में रहती है, ध्यान रखेंगे, कहेंगे दो को परंतु अब ये नपुंसकलिंग एक वचन होगा तो वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्रिया कितनी होगी, एक वचन की क्रिया होगी। ये ध्यान रखें, वचन क्या होगा, क्रिया। पुरुष तो वाक्य में जैसा देखा जाए किसका साथ लग रहा है, जैसे छात्र द्वयम छात्र युगलम छात्र युगम छात्र द्वयी वा पुस्तकानि पठति। इसका कोई भी ले लीजिए इसमें से एक, इसका अर्थ है दो छात्र पुस्तकों को पढ़ते, क्रिया एक वचन आ गई, आ गई। ठीक है, यहां पर छात्र द्वयम हो गया एक, छात्र युगलम हो गया, छात्र युगम हो गया, और यहाँ एक छात्र द्वंद्व ऐसा भी हो सकता है। इसका प्रयोग कम है यहाँ पर, इस प्रकार के दूसरी जगह है। तो छात्र यहां पर क्या होता है, छात्र एक छात्र द्वयी, इस प्रकार का भी प्रयोग होता है। ये वास्तव में ये जो प्रयोग दिखाया है ये वास्तव में इसी का प्रयोग है। ये एक बार नपुंसकलिंग में होता है, स्त्रीलिंग में भी हो जाता है। ये व्याकरण जब पढ़ते हैं तब ज्ञात होता है। तो छात्र द्वयी अथवा छात्र द्वयम अथवा छात्र युगलम अथवा छात्र युगम अथवा छात्र द्वंद्वम, ऐसा भी कर सकते, छात्र द्वंद्वम भी हो सकता है। सबका अर्थ क्या हो, दो छात्र। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, जैसे आप अध्यापक द्वयम अध्यापक युगलम अध्यापक द्वंद्वम, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। ग हस्तौ नेत्रे पादौ कर्णौ आदि द्विवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ये थोड़ा सा ऐसा लिखा हुआ है, इसको बता देता हूं। ये लिखा हुआ हस्तौ नेत्रौ पादौ कर्णौ आदि द्विवचन में ही प्रयोग होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, द्विवचन में भी प्रयोग, प्राय करके द्विवचन में प्रयोग होते हैं, परंतु एक वचन में भी होता है। यदि हम एक हाथ को कहेंगे तो हस्ता शब्द एक वचन में आएगा, परंतु प्राय करके हम जब सामान्य रूप से कहते हैं कि मनुष्य हाथों से काम करता है तो वहां द्विवचन ही आएगा है? पर एक वचन भी आएगा। जैसे आदमी एक आंख से देखता है तो नेत्रण आएगा, नेत्रण का बहुत प्रयोग है। और इन सभी शब्दों के जो रूप हैं वो तीनों वचनों में चलते हैं। तो यहां पर आपको ऐसा नहीं समझना, परंतु यही समझना है कि हाथ दो होते हैं, न आंख दो होती है, पैर दो होते हैं, कान दो होते हैं मनुष्य के। ये मनुष्य के लिए है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि हाथ तो मनुष्य के ही होते हैं, पशुओं के हाथ नहीं होते हैं, तो पशुओं के साथ तो इसका संबंध नहीं है। आंख और पैर और कान ये सभी के होते हैं प्राय करके, पशुओं के भी होते हैं। पशुओं की आंख दो ही होती है, आंख तो प्राय करके दो ही हुआ करती है ठीक है, एक आंख का कोई प्राणी होगा पता नहीं। और पाद
पात तो पशुओं के चार होते, तो चार ही देखे हमने तो। मनुष्य के दो होते हैं, पशुओं के चार होते हैं। कर्ण, कान भी दो ही होते हैं। विचित्र सृष्टि है। जब देखते हैं तो मनुष्य के पास में दो पैर है, दो हाथ में, पशुओं के पास में हाथ नहीं है, पैर ही पैर है। तो कर्ण इसलिए, परंतु यहाँ पर आपको ये ऐसा नहीं करना, द्विवचन में ही प्रयोग होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, ही गलत लिख दिया है, द्विवचन में प्रयोग होते ये लिखना चाहिए। ठीक है, चलिएगा। तो जब ये एक वचन में प्रयोग होंगे तो इनके अनुसार एक वचन की क्रिया होगी, यदि कर्ता के रूप में वाक्य में होंगे तो। ठीक है, वैसे कर्ता के रूप में ये कम प्रयोग होते हैं, कर्ण आदि के रूप में प्रयोग होते हैं। ये हो गया आपका नियम। ठीक, तो इसमें काफी चीज आ गई आपकी। एक तो दंपति पितर हुए जो शब्द आ गए, इनके बारे में जानकारी मिल गई, और ये युगल युग द्वंद्व द्वय, इनके बारे में जानकारी मिल गई आपको। ठीक है, और हस्त और नेत्र, इन शब्दों के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको मिल गई। चलिएगा, षाडाधिका शततमः नियम, ये नियम अब संधि के नियम आ रहे हैं। क्या है? संधि, जो स्वर संधि हमारी चल रही है, पिछले अभ्यास में भी स्वर संधि थी, अब ये स्वर संधि इसमें हो रहे हैं। ठीक है, ये सूत्र है अष्टाध्यायी का, एक के धत्यूत्सु। ठीक है, इसका अर्थ, अभी तो सूत्र तो आपको नहीं पढ़ाएंगे, अर्थ इसका भाव बताया कि आ क्या है, आ के बाद एकार आदि ई, यहां पर एकार आदि ई से ये कहना चाह रहे हैं कि एक धातु है इण, इण धातु का जब हम रूप चलाते हैं, तो कहीं इण धातु का जब रूप चलाते हैं तो क्या है, ई को ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे एती, ये इसी ई को ए हो गए। और कभी इसका रूप चलाते हैं तो ई रहता है, ये जैसे इसका रूप चलाएंगे, ये दूसरा ईता हो। ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, और ये प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, लट लकार, इण धातु का। तो अब इनका कहना है कि अवर्ण के बाद, अ के बाद यदि इण धातु है ये, इसका यदि ऐसा रूप बन जाता है, इण के ई को ए हो जाता, तब जब ई ही रहता है तब ये नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, एकारादि ई, और एध धातु, एक एध धातु है, ए धते है बढ़ने अर्थ में, और धातु हो गया, और एक ऊठ है, ऊठ आगम है ये। अब व्याकरण में आपको पता लगे ऊठ कहाँ का होता है, तो ऊठ का ऊ, ये हो, तो दोनों की वृद्धि होती है। दोनों की वृद्धि क्या मतलब, क्या हुआ, यदि आ प्लस, यदि इन धातु का कहीं ए आ जाता है, तो इन दोनों को, क्या आ और ए, आ और ए को क्या होगी, वृद्धि होगी। यह वास्तव में अ से अवर्ण लिया है, पर ह्रस्वाकार ही अधिक मिलता है यहां पर। तो अ और ए, इन दोनों के स्थान में क्या होगी, वृद्धि। तो यहाँ पर अ आई को ए को वृद्धि करते हैं, तो वृद्धि क्या हो जाती है, यहाँ पर आई होता है। ध्यान रखें, क्या होगी, वृद्धि आई, दोनों हट जाएंगे ए, और आई आ जाए। आई से ही यहां पर ये एथ है। ठीक है, तो यहां पर भी आई वृद्धि होगी, परंतु जब ऊ आएगा, माने आकार के बाद में ऊठ का यदि ऊ आएगा, तो यहां पर वृद्धि क्या होती है, आपको पहले पढ़ाया गया है, आऊ। यहां पर वृद्धि क्या होगी, आऊ। तो ये हो जाते हैं, इन दोनों के स्थान में ये हो जाएगा। अब देखिएगा, यहां पर इन्होंने उदाहरण दर्शाया है, जैसे अ ए आई, वृद्धि हो गई ए को, और अ उ औ, ये मैंने लिख के समझाया आपको। अब ये उदाहरण दे रहे एग्जाम्पल,
कि उप प्लस एति, ये एति क्या है, इस धातु का रूप है इण का। तो अब यहाँ आ ए को आई हो जाएगा तो उपैति, उपैति। ऐसे उप प्लस ए धते, उपैधते। विश्व प्लस ऊह, तो ये ऊठ का ऊ है, तो यहाँ आ ऊ को क्या हो जाएगा, औ, विश्व हो गया क्या, विश्व। चलिएगा, ये हो गया। ठीक है, ये पहले आपको पढ़ा दी गई, रचनानुवाद कौमुदी में भी हमने पढ़ाई है ये वैसे। अब इसका पूरा जो विस्तार है वो आपको कहां समझ में आएगा, अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ने में। उसका कोर्स तैयार है, पढ़िएगा पढ़िएगा, ठीक है। तो वहां पर आपको विस्तार मिलेगा। अष्टाध्यायी आप अपने जीवन में एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन अवसर मिल रहा है, फ्री मिल रहा है आपको निःशुल्क। सप्ताधिक शततमः नियमः एनि पर रूपम, ये भी संधि है। इसका है अर्थ है कि उपसर्ग के अ, माने जो उपसर्ग है, उपसर्ग, वो उपसर्ग का यदि अ हो, उसके बाद धातु का, कोई धातु का ए हो या ओ हो, माने धातु माने उपसर्ग, उपसर्ग का जो अंतिम अक्षर अवर्ण हो, उसके बाद में क्या हो, धातु का कोई वर्ण आदि वाला ए हो या ओ हो, तो वहां पर ए या ओ ही रहता है। क्या रहता है, ए या ओ ही रहता है, वृद्धि नहीं होती। यहां पर क्या था, वृद्धि राधई, वृद्धि रेचि से वृद्धि प्राप्त थी, पिछली कक्षा में हमने आपको पढ़ाया था ये। इसमें क्या, वृद्धि रेचि पढ़ाया था, 102 नियम। वहां पर क्या है, यहां पर वृद्धि प्राप्त हो रही थी, तो उसको मना कर दिया कि यदि धातु का ये होगा, वो होगा अवर्ण के बाद में उपसर्ग का अवर्ण होगा, तो फिर वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, अब देखो उदाहरण, प्र ये उपसर्ग है, उपसर्ग का आ है, और ए जते ये धातु का ए है। अब यहां पर पहले क्या प्राप्त हो रहा था, सबसे पहले हम वृद्धि प्राप्त हो रही थी, वृद्धिरेचि से। पिछली कक्षा में पढ़ाया था आपको, वृद्धिरेचि माने अवर्ण के बाद में ए ओ या आई ओ औ के परे रहते पूर्व के स्थान वृद्धि होती है। तो यहां पर भी वृद्धि प्राप्त हो रही थी, तो मना कर दिया, वृद्धि नहीं होती, क्योंकि धातु का ए है और ये उपसर्ग का अ है, वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होता है, कहते हैं ये सूत्र लगता है, ये मना करता है, ये वृद्धि को रोक करके क्या करता है, ये कहता है कि एन के पहले पर रूप हो जाता है, अर्थात इस अ और इस ए को, दोनों को ऐसा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसा। तो ये ए ही रह गया, तो प्रेजते, ऐसे उप प्लस ओषति, उपोषति। तो ये आ ओ ये दोनों हट करके ऐसा ही इन दोनों के स्थान में हो जाता। तो ये वास्तव में क्या, वृद्धिरेचि जो नियम था उसका मना, उसका अलग कार्य करने वाला है, पर रूप कर दिया, वृद्धि नहीं होने दी। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिएगा, ये संधि हो गई। अब संधि आ रही है हमारी अष्टाधिक शततमः नियम, शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम। ये वार्तिक है वास्तव में। शकंधु आदि में टी अंतिम स्वर सहित अंश को पर रूप होता है। अब देखिए, ये वास्तव में पूरा तभी समझ में आएगा जब आप काशिका आदि अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ेंगे। ये शकंध्वादि एक शब्दों का गण और समूह है। वहां पर यह कहा है कि शकंधु आदि जो शब्द हैं, ठीक है, उनमें क्या है, अंतिम जो स्वर सहित टी भाग, अंतिम स्वर सहित वाला जो अंश है
वो क्या है, पर वाले शब्द के साथ में मिल जाता है, वो हट जाता है और पर वाला शब्द उसमें मिल जाता है। जैसे जैसे शक प्लस अंधु। अब यहां पर क्या हुआ, शक प्लस अंधु में ये वाला हट गया, ये हट गया और ये ऐसा ही इसमें जुड़ गया, पर रूप हो गया, तो शकंधु। नहीं तो यहां पर क्या प्राप्त था, शकांधु। अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ प्राप्त हो रहा था, शकांधु प्राप्त हो रहा था, तो शकंधु। ऐसे मानस प्लस ईशा, मानस प्लस ईशा। अब यहाँ पर टी, माने ये टी का अंतिम ये स्वर ये है, तो टी क्या हो गया, इसमें अस्भाग हो गया। टी लेना, टी क्या अचोन्ता, टी। टी माने हम अंत से देखेंगे, जो पहला स्वर होता, माने पीछे से जो क्रम में पहला स्वर आता है, वो पहला स्वर का स्वर सहित पीछे का भाग क्या होता है, टी होता है। क्या होता है, टी। जैसे और भी ले लिए, जैसे मानिएगा ये शब्द है राम, हम देखेंगे इसमें अंतिम स्वर कौन सा है, अंतिम स्वर क्या है इसमें, अ। इसके बाद में कुछ नहीं है पीछे, तो इसमें केवल अंतिम इस अ को ही क्या कहेंगे, टी। ये अति संज्ञक माना जाएगा। अब दूसरा शब्द हमारे पास में ये है सरित। क्या है, सरित। अब हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे अंतिम स्वर क्या है, अंतिम स्वर है इसमें ई। अब ये देखेंगे ई के बाद में कोई व्यंजन है ता है, तो ता को इसी के साथ में जोड़ देंगे, तो इसमें क्या है, ये टी संज्ञक हो जाएगा। ये इस प्रकार से टी संज्ञा हमें जाननी होती है। इसलिए अष्टाध्यायी में सूत्र है अचोन्त्यादि टी। तो कहते हैं यहां पर क्या हुआ, इस टी को हमने हटा दिया और ई इसमें जोड़ दिया, तो मनीषा, मनस ईशा, मनीषा मन की इच्छा। ठीक है, चलिएगा ये हो गया। नवाधिकशततमः नियमः। ओमांगोश्च, ओमांगोश्च, ये भी संधि का सूत्र है। इसमें क्या समझना है, अ के बाद ओम, ओम ये वाला, और आंग, आंग ये उपसर्ग है। ये यदि आए तो क्या है, पर रूप अर्थात ओम का जो ओ है और आ का आए, ओम या आ रहता है। जैसे शिवाय प्लस ओम, शिवाय प्लस ओम, तो यहां पर क्या हो गया, ये जो अ है के बाद ओम आ रहा है, तो ये अ हट जाएगा और ये ओ हट जाएगा, तो शिवायोम नमः, शिवायोम नमः, तो ये मिल गया। ठीक है, नहीं तो यहां पर क्या वृद्धि प्राप्त हो रही थी, तो मना कर दिया। शिव ए ही, यहां पर थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा ये ये थोड़ा सा कठिन लगेगा। यहां पर आपको ये समझना है कि जो ए ही है, ये ए ही में जो ए है, ये वास्तव में क्या है, ये आंग का, आ का जो आ है प्लस ई ई, ये धातु है ई, इण, इसको इसको मिलकर के ये क्या बनाए, ए बनाए। पहले पहले ये बनाए, क्या बनाया था, ये अभी अभी बताया था, एक के टूट, तो वहां पर ये वृद्धि हो रही थी, तो वह उसका निषेध है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या बना हुआ है यहाँ पर, आ और ये चबुट, तो यहाँ पर ये नहीं हुआ, तो यहाँ पर आ और ई को मिलकर के पहले ए बना हुआ है। अब व्याकरण में क्या होता है, इस ए में हम आ को मान करके भी कोई कार्य कर सकते हैं, ई को मान करके भी कर सकते हैं।
तो यहां पर ये ए आ रहा है, तो हम यदि आंग को मान करके कोई कार्य प्राप्त हो तो इसमें कर देंगे। तो ये वास्तव में आंग का असे आंग हो परे, तो हम इस ए को भी आंग मान लेंगे क्योंकि ये आंग मिलकर के बना हुआ है, इसलिए यहां पर ये आ रहा है, क्योंकि आ अकेला कहीं नहीं मिलेगा, आंग का आ कभी अकेला नहीं मिलेगा ऐसा। तो यहाँ का शिवे ही, ये हट गया, ये जुड़ गया शिवे ही। अभी पूरा आपको विस्तार से कब समझ में आएगा, ये आएगा जब आप अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति को पढ़ेंगे। ये आंग उपसर्ग है, ये किसी किस धातु से पूर्व में प्रयुक्त होता है, अकेला प्रयोग नहीं होता। ओम ये शब्द अकेला प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको कठिन लगेगा, परंतु इसका प्रयोग ना के बराबर आपको मिलेगा, है जो मिलेगा। अभी इतना समझ लीजिएगा, बाकी आगे पढ़िएगा। नियम दशाधिक शततम, अकाह सवर्णे दीर्घ। ये तो बहुत प्रसिद्ध संधि है, बहुत बार पढ़ा दिया आपको। अ या आ प्लस अ या आ, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। चाहे ये हो चाहे ये हो तो भी आ हो जाएगा, चाहे ये हो चाहे ये हो तो भी क्या हो जाएगा, आ हो। ऐसे ई प्लस ई तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ लिखा नहीं है ऐसा, अच्छा ये लिखा तो है ई। और तीसरा उ या उ प्लस ओ या उ हो तो ऊ हो जाएगा दीर्घ। री प्लस री या री दीर्घ री कब मिलता है, तो री दीर्घ हो जाएगा। विद्या, जैसे उदाहरण दिखा रहे हैं, विद्या प्लस आलय, तो आ को मिलाकर के विद्यालय आई हो गया। गिर प्लस ईशा, तो ह्रस्व ई दीर्घ ई को दीर्घ गिरीशा। गुरु प्लस उपदेश गुरु उपदेश। होत्र प्लस ऋकार होत्रिकार। ठीक है, ये बन गया। ये तो सरल है, इसमें तो कुछ विशेष आपको नहीं समझना है। ये तो प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में आपने पढ़ा, फिर रचनानुवाद कौमुदी में आपने पढ़ा, फिर आप प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी में आप पढ़ रहे हैं। चलिए, नियम एकादशाधिक शततम, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। ठीक है, इसका अर्थ है द्विवचन के, मान कोई द्विवचन शब्द है द्विवचन रूप का, तो उसके अंत में ई हो या ऊ हो या ए हो, उसके साथ कोई भी संधि नहीं होती है। ये ध्यान रखें, द्विवचन का कोई शब्द रूप है, उसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, ई। द्विवचन का पहले हम रूप बनाएंगे, रूप बनाने के बाद देखेंगे इसके अंत में ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यदि आ रहा है तो उसके आगे कोई शब्द आ रहा है, उसके साथ उसकी संधि नहीं होगी, मिलेगा नहीं, अलग अलग रहेंगे। जैसे हरि एतौ, अब ये हरि क्या है, हरि शब्द का द्विवचन में क्या बनता है, हरि। अब ये द्विवचन है ई कार अंत में, आगे यहां पर ए आ रहा है, कोई ऋण नहीं लगेगा, ऋण संधि नहीं होगी। इसकी क्या होती है, ऐसे शब्दों की द्विवचनांत जो ईकारांत उकारांत और एकारांत शब्द होते हैं, उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। वास्तव में जिस शब्द की प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है व्याकरण के अंदर, उसको संधि का कोई कार्य नहीं होता है, ये इसका वास्तव में अर्थ। तो यहाँ प्रगृह्य संज्ञा हो गई इसको, तो संधि करनी ऐसे, हरि एतौ ऐसा ही रहेगा। विष्णु एमाऊ, तो यहां पर भी नहीं हुआ, द्विवचन का है। गंगे अमु, ये एकारांत द्विवचन का, गंगा गंगे। पचेते एमाऊ, तो ये पचेते, ये द्विवचन का है, पच धातु का आत्मनेपद में, तो यहाँ पर संधि अब नहीं होगी, जो अयादि संधि प्राप्त थी, क्योंकि इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई। ठीक है, चलिए आगे। नियम
द्वादशाधिकशततम अदसो मात। ये भी सूत्र क्या है, वास्तव में प्रगृह संज्ञा ही करता है। अदस के म क्या है, अदस शब्द का म के बाद ई या उ होंगे तो उनके साथ कोई संधि नहीं होती। इन्होंने कहा अदस शब्द के आप रूप चलाइए। उन अदस शब्द के जो रूप बनेंगे सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में, उन शब्दों में कहीं पर माँ आ जाता है, माँ आता है कहीं पर, कहीं नहीं आता है। तो माँ आए और म के बाद में, उस रूप बने हुए रूप के बाद में ई कार हो अथवा ऊकार हो, तो कहते हैं ऐसे अदस शब्द के उस रूप की प्रगृह संज्ञा हो जाती है, उसके साथ कोई संधि नहीं होती है। जैसे अमी ईशाह, ये क्या है, अमी अदस शब्द का असौ अमु अमी, ये रूप बनते हैं। बहुवचन में अमी हो गया, यहां द्विवचन की बात नहीं लानी, ध्यान रखेंगे। यहां बस ये अदस शब्द का रूप है और म के बाद में ई आ रहा है, तो अब इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई है, कोई संधि नहीं होगी। तो अमी ईशाह, ऐसे अमु आसते, तो अमु आसाते, ये द्विवचन का है। असौ अमु अमु, तो ये म के बाद उ है, तो यहां पर संधि नहीं होगी। तो ये आपके लिए MA BA शास्त्री आचार्य, PhD UGC नेट JRF पाठ्यक्रम को समझने के लिए जो संधि चाहिए थी, वो संधि इसमें स्वर संधि पर्याप्त बता दी। ठीक है, अब इसके बाद हमारी अगली आएगी व्यंजन संधि, अगले अभ्यास से व्यंजन संधि। इसके अलावा आप हमारे द्वारा बनाए गए संधि, संपूर्ण संधि प्रकरण को अवश्य पढ़ लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, संपूर्ण संधि प्रकरणम, उस पर क्लिक करेंगे, वहां सारी संधियां हमने सभी का विस्तार से अध्यापन करा दिया। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे गृह कार्य के साथ में। इसमें गृह कार्य दिया जा रहा है, आप इसको बनाइएगा, फिर मिलान कराएंगे। यदि आप गृह कार्य करने में असमर्थ हैं अथवा आपका समय नहीं है, तो फिर आप केवल जो पढ़ने वाले अभ्यास हैं उनको पढ़ते जाइए। गृह कार्य कभी बाद में समय मिले तब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब गृह कार्य दिया जा रहा है, यहाँ पर ये सहयोग देने के लिए वाक्य बना के देते हैं, इनका आपको सहयोग लेना है। ठीक है, परंतु इस पुस्तक के जो पढ़ने वाले अभ्यास के पाठ हैं उनका एक बार पारायण अवश्य करिएगा। अपने मित्रों को भी इस सीरीज को शेयर करते रहिएगा, उनको भी लाभ मिलेगा। सर्वेभ्यो नमः।